वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित डैश चैनल का एक समूह है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित चैनल का एक समूह है जिसका नाम है 34 DTH। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मूल उद्देश्य हो जाएगा नैतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। शिक्षा को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है, शिक्षा उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सामग्री का सार्थक अनुभव अधिगम का अनिवार्य घटक है, यह एक अवधारणा है। तो दोस्तों, यह एक अवधारणा है गेस्टलवाद का। सामग्री का सार्थक अनुभव अधिगम का अनिवार्य घटक है, यह एक अवधारणा है गेस्टलवाद का। अगला प्रश्न है, किसके अधिगम में व्याख्यान विधि न्यूनतम प्रभावी है। व्याख्यान विधि न्यूनतम प्रभावी है कौशल अधिगम में। अगला प्रश्न है, डैश आमतौर पर स्कूलों और विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से मेल खाती है। तो दोस्तों, वह है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आमतौर पर स्कूलों और विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से मेल खाती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा डैश के माध्यम से दी जानी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा खिलौने और खेल के माध्यम से दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, तबूला रसा अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तबूला रासा अवधारणा का प्रतिपादन किया है जॉन लॉक ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है ICT, यानी कि सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन निम्नलिखित सिद्धांत को संदर्भित करता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन संदर्भित करता है व्यक्तिगत अंतर को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खोज अधिगम दृष्टिकोण का समर्थन करता है। खोज अधिगम दृष्टिकोण का समर्थन करता है ब्रूनर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण का उपयोग डैश के आकलन के लिए किया जाता है। स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण का उपयोग बालक की समान बौद्धिक क्षमता के आकलन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है,
बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को 3 शीर्षकों के तहत समझाया जा सकता है, जो कि पहला है अन्योन निर्धारणवाद, दूसरा है आत्म प्रणाली और तीसरा डैश है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को 3 शीर्षकों के तहत समझाया जा सकता है, जिसमें पहला है अन्योन निर्धारणवाद, दूसरा है आत्म प्रणाली और तीसरा है अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीखने का कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है? सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, वह नियम है अवलोकन का नियम, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम, यह तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? भाषा अर्जन के संदर्भ में संवेदनशील चरण हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हो जाएगा स्कूल और धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण अवस्था में कर पाते हैं, वह अवस्था है मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, मध्य बाल अवस्था की अवधि क्या है? मध्य बाल अवस्था की अवधि है 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो दोस्तों, वह अधिगम है डिस्कैलकुलिया। गणितीय गणना की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, वह अधिगम है डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न है, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का समावेश करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का समावेश करने के लिए आवश्यकता है लचीली पाठचर्या की। अगला प्रश्न है, अक्षरों के एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह कहलाती है खंडीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव व गोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव व गोस्की के अनुसार अधिगम है ज्ञान के निर्माण की सक्रियता। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में। तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। थैंक यू।